चलो बेटा चैप्टर का नाम डालो प्रोबेबिलिटी। अब जो तुम प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे ना बेटा वो बिल्कुल अलग टाइप की होगी, है ना। वो जो 10th तक पढ़ रहे थे वो तो बिल्कुल बेसिक वाली थी, उसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले ये आता है कि मान ले बेटा मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की। ई का मतलब है कोई इवेंट है, ई का मतलब क्या है, कोई एक इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स। साथ साथ लिखते चलो, बिल्कुल आसान चीज है। टोटल पॉसिबल ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नीचे होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। लिख लो अच्छे से। इसके बाद में लिखेंगे, इसके बाद में कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है, कुछ पॉइंट हैं बेटा। जैसे मान लो मैंने कोई इवेंट लिया, लिखा मैंने फॉर एनी इवेंट फॉर एनी इवेंट ई। अगर कोई भी बेटा एक ई इवेंट है, अब उसके लिए प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी, जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है, बोलो। प्रोबेबिलिटी बेटा हमेशा जो होगी ना, कभी भी जीरो से छोटी नहीं होती है। मान लो अगर मैं बोलूं भी कि तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी, तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसे ऐसे हंसी मजाक समझाया है ना। अगर मैं बोलूं, हंसी मजाक नहीं करो ना, कोई स्कूल में 80 में 80 नहीं ला रहे ना, चैन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो बेटा, है ना। हंसी मजाक करोगे, मजाक नहीं करो 12th में निकाल के बाहर कर देंगे, क्योंकि मेरे को भी शांति चाहिए थोड़ी सी। अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी में बोलूं कि तुम्हारे पास होने की क्या है, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है भाई। मतलब अगर एक हम वर्स्ट कंडीशन ले ले, मान लिया कि तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी है 80%, ठीक है, तो फेल होने की क्या है 20। इतना ही तो है, क्योंकि टोटल जो अच्छा, कोई बच्चा ये बोल सकता है, मैं बोलूँ तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी निगेटिव में, तो नहीं बोलोगे ना। तो प्रोबेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 हो सकती है। अच्छा, जैसे 0 में 1 बोल रहा हूँ, इसको परसेंटेज में बोलो तो किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी न होने की अगर मैं बोलूँ, कम से कम हो सकती है 0 हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 0%, और हाईएस्ट कितनी हो सकती है 100%। तो मैं इसी को ऐसे लिखूंगा, तुम्हें एमसीक्यू में क्वेश्चन मिलेगा बेटा, एमसीक्यू में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगी, इसकी वैल्यू हाईएस्ट तो 1 हो सकती है, लोएस्ट कितनी हो सकती है बच्चा 0। तो एक तो ये बन गया, अगर ये ऑप्शन आता है तो टिक कर देना, यहाँ इक्वल टू का साइन भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है, अगर कहीं लिखा हो प्रोबेबिलिटी बेटा किसी इवेंट की अगर 0 आ जाए, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा आरब, वेरी गुड, इसका मीनिंग हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। इसका मीनिंग होगा तुम्हारा इम्पॉसिबल इवेंट, हो ही नहीं सकता, 0 आ रही तो पॉसिबल, वो इवेंट ही नहीं पॉसिबल है, ठीक है। जैसे तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर है और मैं बोलूं कि तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए बेटा -20, -20, और वो भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये तो भाई इम्पॉसिबल चीज़ें आ ही नहीं सकते। या 80 मार्क्स का पेपर है, मैं बोलूँ कि तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए 2000, कहाँ से आएंगे, नहीं आ सकते। ऐसे ही थर्ड, अगर बेटा प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की, प्रोबेबिलिटी को मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। किसी के ऊपर अगर मैंने बार लगा दिया, उसका मीनिंग क्या रहेगा, नॉट ई, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके वैल्यू हमेशा 1 आती है। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की, उन दोनों का सम कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा।
और बार लगाने का मतलब ही होता है कि उस पर क्या है, नॉट। ठीक है। अच्छा, इसी चीज को मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं, मैं बोलूं तुम्हें कि प्रोबेबिलिटी ई बार निकालनी है, तो कैसे निकालोगे बच्चा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल देंगे। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो बेटा जल्दी से अच्छी से। ये छोटे छोटे से बिल्कुल पॉइंट हैं जिनके हम लोग यूज कर लेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे। पहला, मैं हटाऊं बेटा इसको। अब सारे बच्चे हेडिंग डालो, अगर मेरे पास एक कॉइन हुआ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मान के चलता हूं 10th में तुमने जो पढ़ा था भूल गए हो। मैंने एक कॉइन लिया, एक कॉइन लेके उसको मैं टॉस कर रहा हूं। ठीक है, टॉस करने से क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल, इसके अलावा कुछ आ सकता है? ऐसा तो नहीं वो खड़ा हो जाए कॉइन, ऐसा तो है नहीं। अगर मैं खड़ा कॉइन हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अनबाइस्ड कॉइन बोलते हैं या बाइस्ड बोलते हैं, बोलो। बायस बोलते हैं बेटा। अब मतलब वो तुमने कॉइन बनाया ही ऐसा है इस टाइप का कि वो जब भी तुम उसको कर रहे हो, मानो इतना मोटा तुमने कॉइन बना दिया, इतना मोटा बना दिया और पतला बहुत कम बनाया, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो उसकी हाइट, तो वो जब भी करोगे तो वो खड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो वो फिर मैथ्स में वो दूसरी चीज आ जाती है, वो बाइस्ड कॉइन होते हैं। हम लोग जितना भी पढ़ेंगे वो सारे के सारे कैसे पढ़ेंगे, अनबाइस्ड पढ़ेंगे, अनबाइस्ड वाले ही कॉइन पढ़ेंगे। अच्छा, नंबर 1, एक कॉइन का अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, एस का मीनिंग होता है बेटा सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, एस का मीनिंग होता है सैंपल स्पेस। तो एक कॉइन को टॉस करने पे या तो बेटा एच आ सकता है या टी आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये दो ही एलिमेंट हैं, जब दो ही एलिमेंट दिखाने होंगे तो ब्रैकेट कौन से लगाते हैं, हमेशा याद रखना बेटा, जब दो ही एलिमेंट दिखानेंगे तो सेट हो गया ना, और सेट में हमेशा करली ब्रैकेट लगता है, फिर वो नहीं क्लोज भी नहीं लगेगा ना ओपन लगेगा। तो हम लोग इसमें ब्रैकेट ये वाला यूज करेंगे। कभी भी तुम्हें ऐसा ब्रैकेट दिखाई दे जाए तो जितने अंदर एलिमेंट हैं उतने ही होते हैं बस। पहले सारे बच्चे सुनना एक सेकंड। अगर मान ले बच्चा यहाँ लिखा मैंने 2,3 और मैंने एक बार ये ब्रैकेट लगाया, एक बार मैंने लिखा 2,3 ये ब्रैकेट लगाया, और एक बार मैंने बेटा ये ब्रैकेट लगाया, इन तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, पहले में अगर मैं पहले की बात करूं तो ये कह रहा है कि एक जगह 2 लिखे हुए हैं, एक जगह 3 लिखे हैं, तो और इन पे क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज या स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये 2 इंक्लूड है और ये 3 भी इंक्लूड है, और यहां से लेके यहां तक के जितने नंबर हैं बीच के, जितने नंबर हैं बीच के सारे इंक्लूड हैं। और 2 और 3 के बीच में नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट में नहीं होते, 2.1 2.2 2.3 डॉट 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 चले जाएंगे। ये ब्रैकेट कहता है कि 2 नहीं है, 3 नहीं है, और बीच का सारा है, बीच का सारा है। 2 नहीं है, 3 नहीं है, बीच का सारा है। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट वाला क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट वाला कहता है केवल दो ही एलिमेंट हैं, 2 और सिर्फ 2 और 3 है। इसमें ये क्या कहता है, 2 भी नहीं है, 3 नहीं है, लेकिन बीच के सारे हैं, तो ये अंतर रहता है। अब मैं ये हटा रहा हूं, इसको लिखने की कोई जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि ये वैसे भी मैंने उसमें पढ़ाया था ना। किस चैप्टर में पढ़ाया था, अरे यार सेट्स के अलावा पढ़ाया था। अरे और बताओ, हाँ डोमेन रेंज में पढ़ाया था, और बताओ किसी में, लीनियर इनइक्वालिटी में भी तो पढ़ा था, लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर वो है। अब सैंपल स्पेस लिखने के बाद अगर मैं क्वेश्चन बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड कितने हैं इसमें, एक, और टोटल कितना है, तो 1/2 आंसर। और एक चीज याद रखना, क्लास 11th में अगर मेरे पास में क्वेश्चन में वैल्यू फ्रैक्शन में है तो आंसर फ्रैक्शन में छोड़ना, पॉइंट में है तो पॉइंट में छोड़ देना। ठीक है, अच्छा, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालने की बता बेटा, सॉरी टी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। और मैं बोलूं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2t निकालो या टी निकालो, 2t अगर निकालोगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं 2t, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो बेटा। टोटल सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल क्या क्या हो सकता है वो सारा लिख दिया करो सैंपल स्पेस के अंदर में। ये तो था बेटा तुम्हारे पास में एक कॉइन की कहानी है ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 कॉइन की, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो स्पीड में, छोटी छोटी सी बातें ही हैं ये। देखो आगे देखो, अब एक कॉइन के बारे में तो सीख लिया ना। अब अगर हम लोग बेटा 2 कॉइन ले लें, अगर बच्चा मैंने 2 कॉइन ले लिए, ठीक है, एक चीज सारे बच्चे याद कर लो, एक चीज याद कर लो, एक कॉइन को मैं 2 बार टॉस करूं या फिर 2 कॉइन को 1 बार टॉस करूं, बात एक ही है। फिर से सुनो, मैंने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया,
ठीक है, तो क्या क्या आ सकता, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। और मैंने क्या किया, अब और एक ही कॉइन एक बार में, अभी मैंने कितने कॉइन टॉस किए थे, दो। अब मैं कर रहा हूं एक कॉइन, और एक कॉइन को दो बार टॉस कर रहा हूं, मतलब एक बार किया फिर एक बार किया, तो या तो एच एच आ सकते हैं, फिर एक बार किया फिर एक बार, तो एच टी आ सकते हैं, टी टी आ सकते हैं, टी एच आ सकते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में कभी कभी लिखा होगा कि टू कॉइन टॉस, कभी कभी बोला होगा कि एक कॉइन को दो बार टॉस कर रहे हैं। बात एक ही है, सैंपल स्पेस हमारा चार बनेगा। कैसे? मैं सबसे पहले बेटा सैंपल स्पेस बनूंगा, लिखूंगा इसका। एस इक्वल टू होगा, एक तो एच एच आ सकता, एच टी आ सकता, टी एच आ सकता, और टी टी आ सकता। इसके अलावा किसी को अगर कुछ दिख रहा हो तो बताओ। यही आ सकता है। अब इसमें मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लिखूंगा, बिल्कुल आसान से। पहला सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन एच। दूसरा सवाल, एट लीस्ट टू एच। थर्ड, एट मोस्ट वन एच। एट मोस्ट टू एच, ये है बेटा, है ना। सारे बच्चे ट्राई जरूर करो, आंसर लिखो बढ़िया से एकदम। क्वेश्चन कहाँ लिखे छोटू तुमने? ये नहीं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले। हवा में नहीं पढ़ना है, बारिश थोड़ी नहीं हो रही जो तुम कहीं भागना है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, खत्म भी हो जाएगा। मैं जानबूझ के इतने धीरे पढ़ा रहा हूँ। जितने धीरे धीरे पढ़ोगे चीजें उतनी दिन तक याद रहेंगी। वैसे भी ये वाला हम लोगों का लास्ट चैप्टर है। अभी मैं कई क्लास रिवीजन करा रहा था, अब जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर रिवीजन पे आ जाएंगे, तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। पहले करेंगे चैप्टर वाइज रिवीजन, कुछ कर लेंगे, फिर मिक्स रिवीजन करेंगे एक बार में, दो तीन चैप्टर ऐसे करके। देखो बेटा, मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। ये वाली याद रखनी है। कहीं भी लिखा हो एट मोस्ट या एट लीस्ट में एक एग्जांपल याद रखो। मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हारे एग्जाम में एट लीस्ट 95 मार्क्स आने चाहिए। एट लीस्ट कितने आने चाहिए? इसका मतलब या तो 95 आ जाए, या तो 96 आ जाए, 97 आ जाए, 98 आ जाए, 99, 100 तक आ जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? एटलीस्ट मैंने बोला है तो वहां से लेके हाईएस्ट तक चलते जाओ, ठीक। अब मैं बोलता हूं एट मोस्ट। एट मोस्ट का मीनिंग होता है बेटा ज्यादा से ज्यादा। मैं बोलूं कि तुम्हारे एग्जाम में एट मोस्ट दो क्वेश्चन गलत होने चाहिए, दो क्वेश्चन। तो क्या करोगे, या तो बेटा तुम्हारे दो गलत हो जाए, या एक गलत हो जाए, या फिर एक भी गलत ना हो। जीरो वाली कंडीशन भी हम लेते हैं एटमोस्ट के केस में। डन? अब समझना। पहला सवाल कहता है कि एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। अगर एक तो हम पहले में ढूंढा, यहाँ कितने हेड मिले? दो। तो खुश हो जाओगे भाई, हम ढूंढ तो एक रहे थे, मिल दो गए, अच्छी बात है। ये केस ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, यहाँ पे एक है ले लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें कम से कम एक एच तो चाहिए ही था ना। तो ये छोड़ देंगे। तो एक दो तीन, तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा सुनो, कहता है कम से कम दो एच होने चाहिए। पहले में ढूंढो, एक ही केस तो बन रहा है, तो 1/4 इज द राइट आंसर। थर्ड बेटा कहता है ज्यादा से ज्यादा एक एच होना चाहिए। एक से ज्यादा एच हमें चाहिए ही नहीं। अब वैभव बताएगा। वैभव बता कौन कौन से केस लेंगे जिसमें एक से ज्यादा एच ना हो। दूसरा ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये लेंगे कि नहीं लेंगे बेटा? हम तभी तो यहाँ लिख रहे हैं कि जीरो वाली कंडीशन भी लेते हैं एटमोस्ट में। एटमोस्ट में याद क्या रखना है कि तुम्हारे मान लो एग्जाम में एटमोस्ट दो क्वेश्चन गलत होने चाहिए। तो इसका मतलब ये तो नहीं तुम पक्का एक करके ही आओ, जीरो वाली कंडीशन भी तो लेंगे। तो इसमें तो एक भी नहीं है, तो ये भी लेंगे। तो एक दो तीन, तो आंसर कितना आया? नेक्स्ट सवाल बेटा कहता है एटमोस्ट दो एच, ज्यादा से ज्यादा दो एच होने चाहिए। तो दो होने चाहिए, या फिर एक होना चाहिए, या फिर जीरो, सारे हो जाएंगे। तो 4/4 आंसर 1। कितने बच्चों के सारे सही थे? काफी कम बच्चों के सारे सही थे। ये 10th में मैंने खूब कराया ये सवाल। जल्दी करो, जल्दी जल्दी कर लो बेटा, फिर इसके बाद आगे करते हैं। इसके बाद हम लोग, इसके बाद में नेक्स्ट बेटा है, लिख लिया?
अगर तुम्हारे पास में 3 कॉइन आ जाए, 3 से ज्यादा कॉइन नहीं आएंगे, 3 कॉइन आ जाए तो इसको सैंपल स्पेस लिखने का सारे बच्चे तरीका 1 सेकंड यहाँ सोचेंगे, दिमाग लगाना नहीं, जो चीज है नहीं क्यों यूज करो। पहले 2 का लिख लो, 2 का तो लिख ही लोगे। 2 का लिखने के बाद में मैं ट्रिक बता रहा हूं, 2 का लिखने के बाद एक एच यहां लिख दो, एक टी यहां लिख दो, लिखा। ये एच सबके आगे मल्टीप्लाई कर दो, चिपका दो, तो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी। अब ये वाला टी सबके आगे चिपका दो, तो टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ये जो बीच में जो भी मटेरियल आया है ना, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस बन गया 3 कॉइन का। तो 2 का याद होगा तो 3 का बना लेना। और अगर तुम इसको ऊपर नीचे भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमने ऊपर टी लिख दिया, नीचे एच लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सैंपल स्पेस क्या आ गया निकल के, ये सारा लिख लो। दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना बेटा। टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस हो गया। इसको अच्छे से लिख लो, है ना। छोटे छोटे मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग करो। पहला सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2h, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2h, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 3h, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2h। ये 4 सवाल हैं, अच्छे से कर लो बेटा। और मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या? सब सही, इतने बहुत हैं। बढ़िया से लिखो, इनके आंसर निकालो। पहला सवाल है, इसने बोला था एटलीस्ट 2h होने चाहिए, तो मैं ढूंढूंगा कम से कम 2h किस में है। एक इसमें है, 1 2 3, 3 3 4, 4 4, बस 4 ही तो है। तो 4/8, 4/8 का मतलब 1/2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा तुम उठ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी आओ, जगह देना इसको, आगे आ जाओ। लगातार बोलता है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ बेटा। हाँ नेक्स्ट बताओ। एट मोस्ट 2h, ज्यादा से ज्यादा 2h चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 2h चाहिए, तो 2h से एक केवल केस हटा दो जिसमें क्या हो, 3h हो। तो ये वाला केस हटा दो, बाकी के सारे आ जाएंगे बेटा। 0 वाला भी आ जाएगा ना प्रिया, समझ में आ रहा? तो इसका आंसर कितना आएगा? 7/8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कम से कम 3h चाहिए यार, है ही नहीं, एक ही में तो है। तो इसका आंसर आएगा 1/7। एग्जैक्टली 2h चाहिए, 1 2 3। तुम लोग 1/8 बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली 2h। 1 सही है। अच्छा एग्जैक्टली 2h, 1 2 3, 3/8 कर लो बेटा। यार कितने बच्चों के सारे सही थे? अब की बार ज्यादा बच्चों के सही थे। करो करो जल्दी। ये चैप्टर थोड़ा अच्छे से करना। हम लोगों को 12th में ये चैप्टर एग्जैक्ट पढ़ना है। कुछ चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं, जैसे एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, जिन बच्चों को नहीं आता है डरना मत। मैं 12th में उसका छोटा सा ही कंसेप्ट यूज करूंगा, पूरा पूरा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में। इसके अलावा एक लिमिट्स डेरिवेटिव चैप्टर है, वो हमें फिर से पढ़ना है पूरा। और एक प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। 3D जो है वो ये वाली नहीं पढ़नी, वो दूसरी टाइप की होती है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं। कॉनिक सेक्शन है तो कॉनिक सेक्शन में सिर्फ इतना याद हो कि भाई पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, इलिप्स की क्या होती, काम चल जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। हमें डायरेक्ट्रिक्स और ये कुछ नहीं चाहिए। हाँ बेटा करा चुका हूँ मैं बेटा, कराइए बेटा। इसके बाद में बेटा अब हम लोग हेडिंग डालेंगे। कॉइन के बारे में तो सारे बच्चे जानते हैं ना,
एक कॉइन, जल्दी लिखो। अच्छा अगर एक कॉइन है तो क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है, सॉरी कॉइन मैंने गलत लिखा, कॉइन गलत लिखा, एक डाइस उठा लो। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। मैं छोटे छोटे दो क्वेश्चन लिखूंगा। पहला सवाल है, पहला सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर। दूसरा सवाल है मल्टीपल ऑफ 3। और लास्ट है ये सारे आंसर करो बेटा। देखो सैंपल स्पेस तो है ही, 1 से लेके 6 तक आ सकता है। उसके बाद ये छोटे 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 सवाल हैं, चारों के आंसर कर लो, बढ़िया से लिख लो। उधर नहीं ताको बेटा, अपना देखो। सारे आंसर सब लोग लिख लो, तब डिस्कस करते हैं। चलो बेटा अब आंसर बताएंगे। सबसे पहले इसने बोला है इवन प्राइम होना चाहिए। जो प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, याद रखना। 2, 1 कुछ नहीं होता है, ना तो प्राइम होता है, ना ही क्या होता है, और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। अच्छा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो इसका आंसर आ गया 1/6। कहता है मल्टीपल ऑफ 3। जब मल्टीपल ऑफ 3 बोला जाए तो 3 की टेबल पढ़ना चालू कर दो। तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, दो ही नंबर तो आए। तो 2/6 और सॉल्व करोगे तो 1/3 आंसर। नेक्स्ट सवाल, नंबर लेस देन इक्वल टू 4 चाहिए। तो कहां पे छोटू, फिर मैंने हटा दिया था इसको। नंबर लेस देन इक्वल टू 4 चाहिए, इसका मतलब है हमें 4 भी चाहिए और 4 से पीछे के नंबर चाहिए। तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4/6। 4/6 का मतलब 2/3 हो गया। ये कहता है नंबर लेस देन 4 चाहिए, मतलब हमें 4 नहीं चाहिए, 4 से छोटे चाहिए। कितने हैं, तो 3/6 दैट इज 1/2। कितने बच्चे हैं जिनका, सारे बच्चों का सारे सही थे। यार सबका ही आ गया। चलो कभी नहीं आएगा ये एग्जाम में, ठीक है, ये नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ भाई इतना आसान, अगर सारे बच्चों का आंसर आ रहा है तो वो नहीं आएगा। आगे बढ़ाता हूँ। अब बेटा एक काम करो जल्दी से, ये चीज तुम्हें आती भी है, दो डाइस वाला जो 10th में पढ़ा था ना, वो वाला कर लो बेटा। दो डाइस का सैंपल स्पेस सारे बच्चे बनाएंगे। 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3। अपना अपना लिख लो बेटा जल्दी जल्दी।
ये सारा का सारा सैंपल स्पेस हो गया है ना। मैं छोटे छोटे एक दो सवाल लिखूंगा। ये दो सवाल करो, अच्छे से लिख लो। देखो आसान सा सवाल था, इसमें कुछ है नहीं। पहले कहा है सम 11 आना चाहिए, तो 11 सम के लिए यहाँ देखो, ये बेटा 11 दे रहा है, ये भी 11 दे रहा है ना, तो ये 2/36, दैट इज 1/18। दोनों के दोनों इवन नंबर होने चाहिए, तो ये लाइन तो भूल जाओ बेटा, मतलब ये लाइन, एक सेकंड, दोनों के दोनों मेरे को इवन नंबर चाहिए। इसका मतलब है मैं जाऊंगा, एक तो नंबर तो मेरे को ये मिल गया, दोनों के दोनों इवन है। 2 वाली लाइन में, हर लाइन में अगर ध्यान से देखोगे बेटा, तो पहली लाइन में तो देखो कुछ मिलेगा नहीं, तो पहली लाइन में कुछ मिल नहीं सकता। और कौन सी लाइन में नहीं मिलेगा, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, समझ में आया। ये 3 में तो मिलेगा नहीं, या तो तुम रो वाइज देख सकते हो। अब मैं इसमें ढूंढूंगा तो एक ये है, एक ये, 2 इसमें और एक ये 3। अगर 3 इसमें है तो 3 ही पक्का इसमें होंगे। ये बड़ा अच्छा सा सिमेट्री होती है बेटा, और बचे हुए इसमें भी 3 होंगे। तो कितने हो गए, तो 9/36, 1/4। समझ में आया। चलो बेटा इसके बाद आगे लिखते हैं।